तराइन का मैदान वही था, मिट्टी वही थी, लेकिन इस बार हवाओं का रुख बदला हुआ था। 16 बार हारने के बाद गौरी समझ चुका था कि आमने सामने की लड़ाई में, यानी तलवार के दम पर, वो पृथ्वीराज चौहान का बाल भी बांका नहीं कर सकता। राजपूतों की भुजाओं में वो ताकत थी कि वो पहाड़ भी काट दें। इसलिए 17वीं बार वो युद्ध करने नहीं आया था, वो व्यापार करने आया था, ईमान का व्यापार। तराइन के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने थीं, लेकिन इस बार गौरी ने एक चाल चली। युद्ध के बीच में उसने पृथ्वीराज को एक संदेश भिजवाया, मैं लड़ने नहीं आया, मैं संधि चाहता हूं। मैंने अपने भाई को खत लिखा है, जैसे ही वहां से आदेश आएगा मैं अपनी सेना लेकर वापस लौट जाऊंगा। हम सुलह चाहते हैं सम्राट। पृथ्वीराज, जो स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर के आदर्शों पर चलते थे, उन्होंने इस सफेद झूठ को सच मान लिया। एक राजपूत के लिए जुबान देना जान देने से बढ़कर था। उन्हें लगा 16 बार की हार ने गौरी को तोड़ दिया है। पृथ्वीराज ने अपनी सेना को आदेश दिया, हथियार रख दो, युद्ध नहीं होगा। राजपूत सेना, जो कई दिनों से कवच पहने खड़ी थी, निश्चिंत हो गई। उन्होंने अपने भारी कवच उतार दिए, तलवारें म्यान में रख दी और उस रात वो चैन की नींद सोए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस खामोश रात के पर्दे के पीछे गौरी अपनी सेना को सोने नहीं दे रहा था, वो उन्हें तैयार कर रहा था। वक्त था सुबह के 4 बजे का, ब्रह्म मुहूर्त। घना कोहरा छाया हुआ था। यह समय ईश्वर की आराधना का होता है। राजपूत सैनिक सरस्वती नदी के किनारे अपने नित्य कर्म कर रहे थे। कोई नदी में सूर्य को अर्घ्य दे रहा था, कोई रेत पर बैठकर पूजा कर रहा था। किसी के शरीर पर कवच नहीं था, किसी के पास तलवार नहीं थी। उस वक्त वो सैनिक नहीं, वो सिर्फ भक्त थे। और ठीक उसी पल धोखे का वो तूफान आया जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। अचानक सन्नाटे को चीरते हुए हजारों घोड़ों की टापें गूंजी। जब तक कोई कुछ समझ पाता, गौरी के 10,000 तीरंदाजों ने तीरों की बारिश कर दी। यह युद्ध नहीं था, यह कत्लेआम था। सोचिए, उस मंजिर को एक हाथ में लौटा और दूसरे हाथ में माला लिए सैनिकों पर बख्तरबंद घुड़सवार छड़ दौड़ते हैं। जिसने अभी आंख भी नहीं खोली थी, उसके सीने में खंजर उतार दिया गया। वो चीखें आज भी तराइन की हवाओं में गूंजती हैं। पृथ्वीराज चौहान अपने तंबू में थे। शोर सुनकर वो बाहर लपके। उन्होंने देखा कि उनकी सेना, जो शेरों की फौज थी, वो आज बिना हथियारों के भेड़ियों के बीच फंसी है। वो भाग सकते थे, उनके पास सबसे तेज घोड़ा नाट्य रंभा था, वो बच सकते थे। लेकिन एक राजा अपनी प्रजा को मरता छोड़कर कैसे भागता? वो उस अराजकता के बीच कूद पड़े, बिना कवच, बिना पूरी तैयारी के। वो अपनी बिखरती हुई सेना को समेटने की कोशिश कर रहे थे, अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे थे। वो लड़े, एक देवता की तरह लड़े, लेकिन धोखा इतना बड़ा था कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। गौरी की सेना ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। वो हारे नहीं थे, वो दबोचे गए थे। शेर को पिंजरे में तब कैद किया गया जब वो अपनों को बचाने में व्यस्त था। जिस सम्राट की तलवार की चमक से दुश्मन की आंखें चौंधिया जाती थीं, आज उसी सम्राट को धोखे के जाल में फंसाकर रस्सियों और जंजीरों में बांध दिया गया। उसी शाम भारत के सूर्य को, दिल्ली के रक्षक को, एक अपराधी की तरह जंजीरों में जकड़ दिया गया। गौरी उन्हें एक ट्रॉफी की तरह, एक नुमाइश की तरह अपने साथ घसीटते हुए गजनी ले गया। पीछे छूट गया वो भारत जो अब सदियों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जाने वाला था। लेकिन पृथ्वीराज की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। गजनी के उस अंधेरे काल कोठरी में, जहां रोशनी की एक किरण भी नहीं थी, वहां एक ऐसा प्रतिशोध जन्म लेने वाला था जिसकी गूंज से तख्त हिलने वाले थे। दृश्य अब बदलता है। हम तराइन के मैदान से हजारों मील दूर अफगानिस्तान के गजनी शहर में हैं। वहां के दरबार में आज जश्न का माहौल था। मोहम्मद गौरी अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठा था। उसके सामने नीचे धूल में भारत के सम्राट पृथ्वीराज चौहान को लाया गया। उनके शरीर पर घाव थे, हाथों में लोहे की भारी जंजीरें थीं, लेकिन उस शेर की गर्दन अब भी हिमालय की तरह तनी हुई थी। गौरी ने तख्त से चिल्लाकर हुक्म दिया, ऐ चौहान, अपनी नजरें झुका, तू अब एक सुल्तान के सामने खड़ा है। पृथ्वीराज ने जंजीरों की खनक के साथ सर और ऊपर उठाया। उनके चेहरे पर डर नहीं, एक तीखी मुस्कान थी। उन्होंने गरजती हुई आवाज में जवाब दिया, मोहम्मद गौरी, एक राजपूत की आंखें या तो अपने इष्ट देव के चरणों में झुकती हैं या फिर युद्ध के मैदान में मौत के सामने बंद होती हैं। तेरे जैसे लुटेरे के सामने कभी नहीं। यह जवाब गौरी के अहंकार पर तमाचे जैसा था। पूरा दरबार सन्न रह गया।
गुस्से में पागल होकर गौरी ने वो आदेश दिया जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। उसने कहा, अगर इन आंखों में इतना गुरूर है तो इन्हें रहने का कोई हक नहीं। लाल गर्म लोहे की सलाखें मंगवाई गईं। उन्हें पृथ्वीराज की आंखों में उतार दिया गया। वो दर्द जिसकी कल्पना मात्र से रूह कांप जाए। आंखों के सामने हमेशा के लिए अंधेरा छा गया। खून के आंसू बहे, लेकिन दरबार में खड़े लोगों ने देखा कि उस वीर के मुंह से एक सी तक नहीं निकली। गौरी ने उनकी आंखें छीनी थीं, लेकिन वो उनका तेज और उनका साहस नहीं छीन पाया। तभी वहां एक फकीर के भेष में उनके बचपन के मित्र चंदबरदाई ने प्रवेश किया। चंदबरदाई जानते थे कि अब तलवार से नहीं, बुद्धि से लड़ना होगा। उन्होंने गौरी के अहंकार को उकसाया। उन्होंने कहा, सुल्तान, तुमने आंखें तो फोड़ दी, लेकिन क्या तुम जानते हो हमारे राजा शब्द भेदी हैं। वो बिना देखे सिर्फ आवाज सुनकर अचूक निशाना लगा सकते हैं। क्या तुम वो जादू देखना नहीं चाहोगे? गौरी हंसा। उसने सोचा, एक अंधा लाचार कैदी मेरा क्या बिगाड़ लेगा। उसने सोचा, चलो इसका मजाक उड़ाते हैं। उसने दरबार सजवाया। गौरी अपने सिंहासन पर जमीन से काफी ऊंचाई पर बैठा था। नीचे मैदान के बीचों बीच पृथ्वीराज चौहान को खड़ा किया गया, हाथों में धनुष बाण। पूरी सभा में गहरा सन्नाटा छा गया। शर्त यह थी कि सुल्तान के आदेश देते ही पृथ्वीराज को निशाना लगाना है। पृथ्वीराज के लिए दुनिया काली थी, लेकिन उनका दिमाग शांत था। उनके कान अब रडार बन चुके थे। वो हवा के दबाव को महसूस कर रहे थे। वो इंतजार कर रहे थे एक कून ऑर्डिनेट का। और तभी सन्नाटे को चीरते हुए चंदबरदाई की आवाज गूंजी। वो सिर्फ कविता नहीं थी, वो उस दौर का जीपीएस लोकेशन था। 4 बांस, 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, मत चूको चौहान। पृथ्वीराज के दिमाग ने 1 सेकंड के 100वें हिस्से में गणित लगाया। 4 बांस की ऊंचाई, 24 गज की दूरी और 8 अंगुल। लक्ष्य लॉक हो चुका था। मांसपेशियां तन गईं, प्रत्यंचा खिंच गई। गौरी को लगा पृथ्वीराज इंतजार कर रहे हैं। उसने मजाक उड़ाते हुए या शायद अपनी मौत को पुकारते हुए जोर से कहा, शाबाश, दिखाओ हुनर। बस यही वो आवाज थी। गौरी का बोलना था कि एक सनसनाती हुई मौत पृथ्वीराज के धनुष से छूटी। यह तीर हवा में नहीं, यह तीर ध्वनि की तरंगों पर सवार होकर गया। पलक झपकने से भी कम समय में तीर सीधा गौरी के गले के आर पार हो गया। आवाज वहीं रुक गई। सुल्तान अपने तख्त से औंधे मुंह नीचे आ गिरा। दरबार में भगदड़ मच गई। लोग समझ ही नहीं पाए कि एक अंधे ने हजारों मील दूर बिना देखे सुल्तान को कैसे ढेर कर दिया। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह न्याय था। 16 बार माफ करने वाले हाथ 17वीं बार भी चूके नहीं। दुश्मन के हाथ आने से पहले चंदबरदाई और पृथ्वीराज ने एक दूसरे को कटार मारकर अपना बलिदान दे दिया। वो गिरे जरूर, लेकिन हारे नहीं। उस दिन गजनी की मिट्टी पर 2 शव पड़े थे, लेकिन जीत भारत की हुई थी। एक महाविजय जिसने साबित कर दिया कि शेर की आंखें छिन सकती हैं, लेकिन उसका शिकार नहीं। पृथ्वीराज चौहान और चंदबरदाई उस दिन गजनी की मिट्टी में मिल गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने दुनिया को एक ऐसा संदेश दिया जो सदियों तक गूंजता रहेगा। आज हम और आप 800 साल बाद एसी कमरों में बैठकर उन्हें जज करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो इमोशनल थे, कुछ कहते हैं कि उन्होंने इतिहास की सबसे बड़ी गलती की। लेकिन दोस्तों, याद रखिएगा, माफ करने का हाकी और हिम्मत उसी के पास होती है जो ताकतवर होता है। कमजोर माफ नहीं करता, कमजोर सिर्फ सहता है। पृथ्वीराज ने माफ इसलिए किया क्योंकि वो समर्थ थे, वो निडर थे, और हमें अपनी इस विरासत पर गर्व होना चाहिए। लेकिन हाँ, आज की युवा पीढ़ी को, मुझे और आपको उनके जीवन से एक बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए। और वो सीख यह है कि दया करना हमारा धर्म है, लेकिन दया का पात्र देखकर ही दया करनी चाहिए। अगर सामने वाला युद्ध के नियम मान रहा हो तो राम बनो, लेकिन अगर सामने वाला छल कर रहा हो तो श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र बनने में संकोच मत करो। दुश्मन की फितरत पहचानना युद्ध जीतने से भी ज्यादा जरूरी होता है। सांप को दूध पिलाना दया नहीं, आत्महत्या है। अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूं। नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए, पृथ्वीराज चौहान द्वारा गौरी को 16 बार जीवन दान देना उनकी महानता थी या भारत के इतिहास की सबसे बड़ी भूल। हम आपके हर कमेंट को पढ़ेंगे। अगर इस कहानी ने, इस बलिदान ने आपके रोंगटे खड़े किए हैं और आपको अपनी मिट्टी पर गर्व महसूस कराया है, तो आवाज जानतर को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह सिर्फ एक चैनल नहीं है, यह एक मुहिम है।
भारत के उस इतिहास को आवाज देने की जिसे पन्नों के नीचे दबा दिया गया। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि 17 युद्धों का यह सच हर भारतीय तक पहुंचे। जल्द मिलेंगे एक और अनसुनी दास्तां के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।